अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डॉक्टर आमिर लियाकत के बच्चों ने उनका पोस्टमार्टम करवाने से क्यों मना किया और डॉक्टर आमिर लियाकत के बच्चों का उनके साथ रिलेशन क्यों ख़राब हुआ और डॉक्टर आमिर लियाकत के आखिरी वक्त में उनके बच्चों से मुलाकात क्यों नहीं हो पाई। चलें आपको बताते हैं कंप्लीट डिटेल। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर स्कॉलर और MNA डॉक्टर आमिर लियाकत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत का इंतकाल उनके घर कराची में हुआ और पिछले काफ़ी अरसे से डॉक्टर आमिर लियाकत खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे। इसके अलावा दानिया शाह से तीसरी शादी होने के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत डिप्रेशन का भी शिकार थे। दानिया शाह से शादी के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़िंदगी किस तरह हो गई थी ये किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत की पहली शादी बुशरा इकबाल से हुई, जिससे इन्हें 2 बच्चे हैं, दुआ आमिर और अहमद आमिर। जब डॉक्टर आमिर लियाकत ने तूबा अनवर से दूसरी शादी की तो इनकी पहली बीवी बुशरा इकबाल से इनके ताल्लुकात ख़राब होने लगे। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी पहली बीवी बुशरा इकबाल को तलाक दे दी। तलाक के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत के अपने बच्चों से ताल्लुकात ठीक नहीं थे और ना ही इनके बच्चे इनसे मिल रहे थे। मुलाकात तो डॉक्टर आमिर लियाकत की अपने बच्चों से नहीं हो रही थी, मगर वो अपने बच्चों की कफ़ालत खुद कर रहे थे। बेशक दूसरी शादी के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत से उनके बच्चों के ताल्लुकात ख़राब थे, मगर इन सब के बावजूद डॉक्टर आमिर लियाकत अपने बच्चों की तलीम व तरबियत का तमाम खर्चा खुद अदा कर रहे थे। डॉक्टर आमिर लियाकत के बेटे अहमद इस वक्त लंदन में तलीम याफ्ता हैं और बेटी भी आला तलीम हासिल कर रही हैं और डॉक्टर आमिर लियाकत के वकील के मुताबिक इनका तमाम खर्चा वो खुद बर्दाश्त करते थे। डॉक्टर आमिर लियाकत खुद तो एक छोटे से तय खाने में रहते थे और इन्होंने कई फ्लैट्स और दुकानें रेंट पे दे रखी थी, जिनका मंथली रेंट लाखों रुपए था। डॉक्टर आमिर लियाकत अपने आखिरी लम्हों में अपनी औलाद से मिलना चाहते थे। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपने सोशल मीडिया पर यह बात आकर बताई थी कि वो अपनी बेटी दुआ आमिर से मिलना चाहते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत के चंद दोस्तों और रिश्तेदारों के मुताबिक वो अपने आखिरी कुछ दिनों में सबसे कट ऑफ कर चुके थे। यहाँ तक कि अगर कोई घर मिलने आता था तो डॉक्टर आमिर लियाकत का मुलाजिम उनके कहने पर यह कह देता था कि वो घर नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत ने सभी से मिलने से इनकार कर दिया था और कम्प्लीटली खुद को आइसोलेट कर लिया था। डॉक्टर आमिर लियाकत अपने आखिरी वक्त में अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, मगर बदकिस्मती से उनकी मुलाकात उनके बच्चों से नहीं हो पाई। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी बेटी से यहाँ तक कह दिया था कि जब मैं मर जाऊँगा तो तुम लोग पछताओगे, एक बार मुझसे आकर मिल लो। जब से डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी पहली बीवी तूबा अनवर को तलाक दी थी, तब से उनके बच्चों के साथ उनके ताल्लुकात कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे। इनके बच्चे भी इन्हें कुछ ख़ास अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए वालिद की ज़िंदगी में तो इनकी मुलाकात इनके बच्चों से ना हो पाई, मगर जैसे ही बच्चों को अपने वालिद की वफ़ात की खबर मिली तो वो खुद को रोक ना पाए और फ़ौरन डॉक्टर आमिर लियाकत के घर पहुंच गए। यहाँ तक कि इनका बेटा लंदन से पहली फ़्लाइट लेते हुए फ़ौरन पाकिस्तान आ गया। आमिर लियाकत की मौत की असल वजह किसी को भी पता नहीं चल रही। इनकी मौत की अलग अलग वजूहात बताई जा रही हैं। इसके बाद पुलिस ने बोला कि इनका पोस्टमार्टम होगा और आमिर लियाकत की बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लिया, जिसके बाद इनके इकलौते वारिस और इनके बेटे अहमद ने बोला कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत के बेटे अहमद आमिर का यही कहना था कि वो चाहते हैं कि उनके वालिद सुकून से इस दुनिया से रुखसत हों। खुदा ने शाहिद किस्मत में यही लिखा था, वो किसी के भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। डॉक्टर आमिर लियाकत ने मरने से पहले अपनी तीनों बीवियों को एक पैगाम भी जारी किया था। इस पैगाम में इन्होंने कहा था, तुम तीनों को अल्लाह पूछेगा, हमेशा के लिए खुदा हाफिज। डॉक्टर आमिर लियाकत पिछले दिनों से जिस तरह की बातें कर रहे थे, इन बातों से तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि डॉक्टर आमिर लियाकत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और किसी अजियतनाक वक्त से गुजर रहे हैं। इस वक्त में उन्हें सिर्फ अपनी औलाद ही याद आ रही थी और मरने के बाद उनसे सबसे पहले उनकी औलाद ही मिलने आई, यानी आखिरी वक्त में उन तीनों बीवियों को छोड़ उनकी औलाद ही उनके काम आई। हमारी भी बस यही दुआ है, अल्लाह ताला डॉक्टर आमिर लियाकत की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में डॉक्टर आमिर लियाकत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना मत भूलिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए कोई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो के साथ।
اللہ حافظ.